Hello friends, welcome to the lecture number 5 of your topology. Today in this lecture we will cover closed set, closure of a set and some theorems. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोज्ड सेट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लोज्ड सेट। तो क्लोज्ड सेट हमारे पास कोई भी सबसेट f है, ठीक है, और ये किसका सबसेट है, x का। तो इसको हम क्लोज सेट कब बोलेंगे, क्लोज सेट कब बोलेंगे भाई? तो इसको क्लोज सेट हम इफ एंड इफ जब ही बोलेंगे जब डिराइव सेट ऑफ एफ कंटेन्ड हो किसमें, एफ में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सेट, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी, लेट एक्स टी बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। देन सो एक्स टी हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन ए सबसेट एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी what? It's said to be closed set. It's said to be closed set if and if then. So xt हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, then if and if जो डिराइव सेट ऑफ एफ है आपका वो कंटेन्ड हो एफ के अंदर। तो एक डेफिनेशन देखते हैं इसकी कि लेट एक्स टी बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस देन ए सबसेट एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी क्लोज्ड सेट इफ एंड इफ डिराइव सेट ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन एफ, ठीक है। सेम यही बात जो यहाँ पे थी वही की वही बस डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी हमारे पास क्लोज सेट। अब इसके बाद है थ्योरम, चलिए करते हैं। देखिए अब थ्योरम ये कहती है कि आपके पास कोई भी x है जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू f और वेयर f जो है क्लोज सबसेट है किसका, टोपोलॉजिकल स्पेस xt का, देन शो करिए कि एक ओपन सेट g एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि क्या हो, कि जो x है वो बिलोंग करेगा g में और g आपका किस में होगा, f कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो वेयर fc इज डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ, ठीक है। तो चलिए अब इसका प्रूफ देखिए फटाफट। तो इसके प्रूफ के अंदर सबसे पहले गिवन क्या है कि x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू f, ठीक है। तो सिंस x डज नॉट बिलोंग्स टू f, अब x आपका f में नहीं है तो किस में है, f सिंपल सी बात है f कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू f कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमें ये कह रहा था कि एक ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जी सच दैट क्या हो कि x जो होगा वो आपका g में बिलोंग करेगा और g कंटेन होगा f कॉम्प्लीमेंट में। लेकिन हम कॉन्ट्राडिक्शन से इसको करेंगे तो हम मान के चलते हैं कि ऐसा कोई भी ओपन सेट है ही नहीं, ठीक है। तो लेट इफ पॉसिबल, क्या अगर पॉसिबल हो तो लेट करो कि देयर एग्जिस्ट नो ओपन सेट, कोई भी ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। नो ओपन सेट जी सच दैट क्या हो कि जो एक्स होगा बिलोंग करेगा जी में और जी कंटेन होगा एफ कॉम्प्लीमेंट में। तो ऐसा कोई भी ओपन सेट है ही नहीं, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी ओपन सेट जी है ही नहीं तो कैसे ओपन सेट होंगे हमारे पास, सिंपल सी बात है कि हमारे पास वो ओपन सेट होंगे इस जो कि फिर अगर f कॉम्प्लीमेंट में नहीं तो फिर वो f में कंटेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन होगी अब कि जो x होगा वो बिलोंग करेगा g में और j कंटेन होगा आपका f में, ठीक है। लिखना नहीं है इसको, बस ये आपको समझाने के लिए है कि ऐसा ओपन सेट नहीं है तो फिर कैसा होगा, तो ऐसा होगा। सो देन क्या होगा कि देन अब g इंटरसेक्शन f जो कि क्या होगा फिर नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन दोनों g इज ए सबसेट ऑफ f, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ तो है एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। So this is not equal to 5 for all
G belongs to T and X belongs to G। ठीक है, अब इसके बाद तो एक बार दोबारा लिख देता हूँ जो पीछे हमने प्रूव किया कि देन जो G इंटरसेक्शन F था वो नॉट इक्वल टू पाई फॉर ऑल G बिलोंग्स टू T एंड X बिलोंग्स टू G। ऑल्सो जो आपका X है वो F से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि G इंटरसेक्शन F, अब इसमें तो है नहीं x आपका, तो माइनस x करें तो ये भी क्या आएगा, इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, देखिए जो आपका x है वो बिलोंग नहीं कर रहा है f से। ठीक है, तो हमने कहा कि इसलिए कि g इंटरसेक्शन f माइनस x इज नॉट इक्वल टू 5। चलो अब मान के चलते हैं कि ये कोई सेट है g इंटरसेक्शन f। ठीक है, एक बार इसको चलो डायग्राम से बनाते हैं हम इसको। दिस इज योर g, दिस इज योर f, जी एफ। ठीक है, ये क्या होगा आपका जी इंटरसेक्शन एफ, ये क्या आपका जी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, अब हमने पता है कि ये कोई भी एक्स है। ठीक है, ये कोई भी एक्स है जो कि बिलोंग नहीं कर रहा किससे, एफ से। ठीक है, तो अब जी इंटरसेक्शन एफ में से अगर हम इस एक्स को माइनस करें तो अभी क्या रहेगा, ये नॉन एम्प्टी रहेगा। अगर जी इंटरसेक्शन एफ आपका क्या था, नॉन एम्प्टी था, इज नॉट इक्वल टू 5, तो अभी तो अगर एक्स को हम इसमें से माइनस कर दें तो अभी क्या रहेगा, ये नॉन एम्प्टी रहेगा। ठीक है, तो बस ये यही बात थी कि जी इंटरसेक्शन एफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टी एंड एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब ये बताओ कि हमारे पास ये कंडीशन कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रही है। ठीक है, ये किस चीज की डेफिनेशन है। अगर हमारे पास कोई भी सबसेट ई होता था, ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन हम जी से करते थे और माइनस एक्स करते थे और वो नॉट इक्वल टू 5 आ जाता था, तो हम क्या कहते थे कि एक्स क्या है, बताओ एक्स ई का क्या है। x is what? x is limit point of e। ठीक है, तो हम ये डेफिनेशन थे हमारे पास किसकी, लिमिट पॉइंट की। ठीक है, तो अब यहीं पे सेम केस में हमारे पास क्या हुआ कि f इंटरसेक्शन g माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ये सेट है f, ठीक है, जिसका इंटरसेक्शन हम g के साथ ले रहे हैं और माइनस एक्स कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 5। तो इसका मतलब जो x है वो क्या है, x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ f। ठीक है, कह सकते हैं हम इसको कि दिस इंप्लाइज x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ f। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज क्या, अगर x हमारा लिमिट पॉइंट है f का, तो x जो बिलोंग करेगा वो डिराइव सेट ऑफ f से बिलोंग करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब बट आ जाता है हमारे पास, है ना, तो बट f जो है वो क्लोज्ड है। ठीक है, f कैसा है हमारे पास, क्लोज्ड। तो अब क्लोज की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास पीछे, कि डिराइव सेट ऑफ f जो होगा वो कंटेन्ड होगा किसमें, f में। ठीक है, सो वी कैन राइट, सो x belongs to what, x belongs to डिराइव सेट ऑफ f जो कि कंटेन होगा किसमें, f में। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो x है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लगी सिर्फ क्लोज सेट की, अगर f हमारे पास क्या है, क्लोज्ड, तो हम कहते हैं कि डिराइव सेट ऑफ f इज कंटेन्ड इन f। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज, अब देखो x जो आपका डिराइव सेट ऑफ f में है और डिराइव सेट ऑफ f किस में है, f में है, तो इसका मतलब x किस में है, f में, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू f। ठीक है, क्या ऐसा था, नहीं, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो x है वो डज नॉट बिलोंग्स टू f। ठीक है, तो दिस इज है, तो यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ पे आती है, हमेशा जहाँ पे हम लेट करके चलते हैं। तो हमने माना था ना यहाँ पे कि लेट इफ पॉसिबल कि देयर एग्जिस्ट नो ओपन सेट g सच दैट कि x जो होगा बिलोंग करेगा g से और g कंटेन होगा f कॉम्प्लीमेंट में,
तो ऐसा ओपन सेट हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है, कि विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, ठीक है, बिकॉज जो आपका x है वो डज नॉट बिलोंग्स टू f, ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट g सच दैट कि x बिलोंग करेगा g में और g कंटेन होगा आपके पास f कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो ये लाइन आप यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरम, चले चलो भाई नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं कि प्रूव दैट ए सबसेट f ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस xt इज क्लोज्ड इफ एंड इफ ओनली f कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो कोई भी सबसेट हमारे पास f वो क्लोज्ड कब होगा, इफ एंड इफ f कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे कि f कैसा है, क्लोज्ड है, तो उसका f कॉम्प्लीमेंट क्या दिखाएंगे, ओपन। फिर नेक्स्ट कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे कि f कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन है, तो कि जो सबसेट f है वो कैसा आ गया हमारे पास, क्लोज्ड। ठीक है, चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रूफ में सबसे पहले हमारे पास लेट करके चलते हैं कि जो f है वो कैसा है, क्लोज्ड सेट है। ठीक है, f बी ए क्लोज सेट, ठीक है, और जो आपका x है वो किस में बिलोंग कर रहा है, f कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो हम लेट करके चले कि f हमारे पास क्या है, क्लोज सेट है, और x जो है आपका वो f कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। अब पीछे हमारे पास थ्योरम थी कि जब भी हमारे पास कोई भी क्लोज सेट f है और कोई भी एक पॉइंट हो x जो कि बिलोंग कर रहा हो उसमें, तो हम यहाँ पे क्या कहते थे कि हमारे पास एक ओपन सेट होगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, तो जिसको हमने नाम दिया gx। ठीक है, सच दैट कि जो x होगा आपका वो बिलोंग करेगा gx में, और gx किस में कंटेन होगा, f कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, पीछे थ्योरम करी थी ना हमने, बोल जाते हो आप लोग जल्दी, चलो नहीं बोले अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमने कहा था ना कि एक अगर f हमारे पास क्लोज सबसेट है तो शो करिए कि एक हमारे पास एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा g सच दैट कि x जो होगा वो g में बिलोंग करेगा और g हमारे पास कंटेंट होगा f कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो इसी थ्योरम के रिजल्ट से हम यहाँ पर पहुंचे कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट gx सच दैट कि x जो होगा वो बिलोंग करेगा gx से, और gx किस में कंटेन है, f कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो अब हर एक पॉइंट के लिए होगा है, तो अब जितने भी x जो है f कॉम्प्लीमेंट में है उन सभी के लिए ये क्या होगी, कंडीशन। ठीक है, सो दस फॉर ऑल पॉइंट्स x जो है आपका बिलोंगिंग टू f कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट gx जो कि बिलोंग करेगा t में, सच दैट क्या हो कि x जो होगा बिलोंग करेगा gx में और gx आपका कंटेन होगा किसमें, f कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। सो देयरफॉर क्या होगा, अब सभी पॉइंट्स के लिए, सभी पॉइंट जितने भी x जो है आपके पास बिलोंग कर रहे हैं f कॉम्प्लीमेंट में, उन सभी के लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा gx जो कि बिलोंग करेगा टोपोलॉजी t में, सच दैट कि क्या हो, वो x बिलोंग्स टू gx कंटेन हो f कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करें सभी पॉइंट्स के लिए, तो सभी पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। ठीक है, तो सभी पॉइंट्स के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, और यूनियन किसका, x का। x अब यहाँ पे ध्यान रखना कि सिंगलटन सेट की फॉर्म में आएगा। ठीक है, सीधा डायरेक्ट x लिख दोगे तो यहाँ पे मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, और x जो है आपका वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास f कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, तो विच इज बिलोंग्स टू gx, और इसका भी क्या होगा, यूनियन होगा, यूनियन ऑफ gx, और x क्या बिलोंग कर रहा है आपके पास f कॉम्प्लीमेंट से, और ये किस में कंटेंट है, ये हमारे पास कंटेंट है f कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो ये बात है।
अब यहाँ से ये बताओ कि अगर जितने भी x हैं जो कि f कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, उन सभी का हम यूनियन ले रहे हैं, तो खुद वो इटसेल्फ सेट नहीं आ जाएगा? बताओ। अब हमारे पास जितने भी x जो f कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहे हैं, सारे के सारे, ठीक है, वो सभी के सभी हमने उनका यूनियन ले लिया, तो यूनियन किसके बराबर आ जाएगा? इटसेल्फ सेट के बराबर नहीं आ जाएगा f कॉम्प्लीमेंट के? ठीक है, नहीं आई बात समझ में? कोई बात नहीं, आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब x1 x2 x3 ये सारे के तीन मान लो हैं जो कि आपके बिलोंग कर रहे हैं किसमें? f कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि सभी x का यूनियन ले लो, तो x1 यूनियन x2 x3 इन सभी का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा सेट हमारे पास? चलो ऐसे नहीं मानते आप, x1 x2 x3, ठीक है, अब ये तीन सेट हैं, अब इन तीनों का हम यूनियन ले लें तो क्या आएगा? x1 x2 x3, क्या आ गया? f कॉम्प्लीमेंट ही आ गया ना आपके पास, ये का यही सेट आ गया वापस। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो यूनियन ऑफ जो ये था x, ठीक है, ये आपका किसके बराबर आ गया? f कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, नए पेज पे लिखते हैं एक बार। ठीक है, तो अब हमारे पास वहाँ पे हमने ये किया कि x जो होगा बिलोंग करेगा आपका gx से, और gx किस में कंटेन है? आपका f कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन होएगा x का, ठीक है, और x बिलोंगिंग टू f कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ये सबसेट होगा आपका यूनियन ऑफ gx x बिलोंगिंग टू f कॉम्प्लीमेंट, और ये किस में है? f कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अब ये बताओ कि जब हम सभी x का यूनियन करेंगे तो ये इटसेल्फ क्या आ जाएगा? f कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पीछे बताया, तो ये क्या आ जाएगा आपका? f कॉम्प्लीमेंट। तो f कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन यूनियन gx x बिलोंगिंग टू f कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज हमने प्रूव कर दी। ठीक है, अब ये बताओ कि gx कैसा है आपका? ठीक है, gx हमारे पास किससे बिलोंग करता है? t से, बट जो gx है वो तो बिलोंग करता है टोपोलॉजी t से, और उसके अंदर सारे के सारे क्या है? ओपन सेट है। तो यूनियन ऑफ जो gx होगा और x बिलोंगिंग टू f कॉम्प्लीमेंट, वो भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा टोपोलॉजी t से। ठीक है, अब t के अंदर क्या है? सारे के सारे ओपन सेट हैं, और f कॉम्प्लीमेंट हमने दिखा दिया कि सबसेट है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब f कॉम्प्लीमेंट कैसा है? ओपन। ठीक है, तो हेंस f कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ठीक है, अब इसका देखते हैं कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में क्या होगा देखिए अभी। कन्वर्स पार्ट में हमें f कॉम्प्लीमेंट को ओपन लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे क्या कि f कैसा है? हमारे पास क्लोज्ड है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लेट करते हैं कि f कॉम्प्लीमेंट कैसा है आपका? ओपन है, इज ओपन। ठीक है, और हम शो करेंगे कि जो f है वो आपका कैसा है? क्लोज्ड है। अब f अगर क्लोज्ड है तो हमें ये पता है, चलो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं कि वी विल शो दैट f जो है वो क्लोज्ड। ठीक है, तो क्लोज्ड है तो इसका मतलब डिराइव सेट ऑफ f इज कंटेन्ड इन f। ठीक है, सो ऑन कंट्रेरी हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता ही नहीं है ऐसा कोई भी सेट। ठीक है, तो ऑन कंट्रेरी एज्यूम दैट कि डिराइव सेट ऑफ f इज नॉट ए सबसेट ऑफ f। ठीक है, ऐसा है ही नहीं, तो अगर ऐसा है ही नहीं तो कैसा होगा? सो देयर एग्जिस्ट
अब देखो डिराइव सेट ऑफ एफ जो है वो कंटेन नहीं करता एफ में, तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट एक्स मिलेगा जो कि डिराइव सेट ऑफ एफ में तो होगा लेकिन एफ में नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट कौन सा, जो कि x बिलोंग करेगा डिराइव सेट ऑफ f से, ठीक है, सच दैट कि जो x होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू f, f में बिलोंग नहीं करेगा लेकिन डिराइव सेट ऑफ f में जरूर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब x जो है आपका डज नॉट बिलोंग्स टू f, तो देन जो x है वो किससे बिलोंग करेगा, f कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब f कॉम्प्लीमेंट क्या है, नाउ जो f कॉम्प्लीमेंट हम क्या मान के चले थे कि ओपन, कि लेट f कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। अब यहां से क्या आया कि नाउ f कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ठीक है, तो अगर f कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो अगर ये ओपन सेट है तो क्या होगा बताओ, f कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन सेट है कंटेनिंग x, अगर f कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ओपन सेट है कंटेनिंग x सच दैट, तो f इंटरसेक्शन f कॉम्प्लीमेंट माइनस x जो कि क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, कैसे हुआ ये फाई, देखिए अब f और f कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ फाई आएगा। ठीक है, और फाई माइनस एक्स कुछ भी हो फाई ही होता है। ठीक है, तो ये चीज आ गई हमारे पास। तो जब अगर ये कंडीशन है आपके पास तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जैसे कि E इंटरसेक्शन G, देखो अगर E इंटरसेक्शन G माइनस एक्स अगर नॉट इक्वल टू फाई या फिर इक्वल टू फाई आ जाता तो हम क्या बोलते कि x जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे f कॉम्प्लीमेंट क्या है, f कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है, तो f इंटरसेक्शन f कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू फाई, तो यहाँ पे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लग रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि अगर ये नॉट इक्वल टू फाई होता तो x क्या होता लिमिट पॉइंट, लेकिन यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू फाई, तो x जो है वो लिमिट पॉइंट f का नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज क्या कि x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ f। ठीक है, तो x जो है आपका लिमिट पॉइंट नहीं है f का। अब x जो है लिमिट पॉइंट नहीं है f का, तो इसका मतलब x किससे बिलोंग नहीं करता, डिराइव सेट ऑफ f से। सो दिस दैट इज x डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ f। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ गई, हम मान के चले थे कि ऐसा एक पॉइंट होगा कि x बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ f सच दैट कि x डज नॉट बिलोंग्स टू f। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गई हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, सो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सो सिंस x बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ f, hence derived set of f is contained in f। ठीक है, तो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन आ गई थी हमारे पास। तो x जो है आपका डिराइव सेट ऑफ f में बिलोंग करता है और डिराइव सेट ऑफ f जो है वो सबसेट होगा फिर इसका f का। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम मान के चले थे कि जो डिराइव सेट ऑफ f होगा वो नॉट ए सबसेट ऑफ f। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है, तो ऐसा होएगा, तो hence derived set of f is a subset of f, hence derived set of f is a subset of f, and so f कैसा होगा फिर, f हमारे पास क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो कन्वर्स पार्ट में हमने यही किया, एक बार इसको रिवाइज करते हैं।
कि एफ कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, ओपन, ठीक है। तो वी विल शो दैट कि एफ कैसा होगा, क्लोज। तो क्लोज होगा तो क्या होगा, डिराइव सेट ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन एफ, ये दिखाना, ठीक है। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी हम मान लेते हैं कि जो डिराइव सेट ऑफ एफ है वो कंटेन नहीं करता एफ के अंदर, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो क्या होगा कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा एक्स जो कि डिराइव सेट ऑफ एफ से तो बिलोंग करेगा, लेकिन सच दैट कि एक्स जो होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। तो अगर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ है तो किस में बिलोंग करेगा, एफ कॉम्प्लीमेंट में। और एफ कॉम्प्लीमेंट हम कैसा लेके चले हैं, ओपन। तो नाउ एफ कॉम्प्लीमेंट इज ए ओपन सेट जो कि कंटेनिंग एक्स, ठीक है, सच दैट कि एफ इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट करे माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। तो अब एफ का और एफ कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होता है, 5, और 5 माइनस एक्स कर लो तो 5 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेशन किसकी हो गई है, लिमिट पॉइंट की, ठीक है। तो अगर नॉट इक्वल टू 5 होता तो ये क्या हो जाता, लिमिट पॉइंट हो जाता। तो यहाँ पे इक्वल टू 5 है तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। अब एक्स जो है लिमिट पॉइंट नहीं है एफ का, तो दैट इज एक्स जो होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू डिराइव्ड सेट ऑफ एफ। तो जो कि हमारे पास क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम तो मान के चले थे कि एक्स जो होगा बिलोंग करेगा डिराइव्ड सेट ऑफ एफ से, ठीक है। तो जो आप कंडीशन लेके चल रहे थे कि डिराइव्ड सेट ऑफ एफ इज नॉट कंटेन्ड इन एफ, ऐसा आपका मानना गलत है। तो ये चीजें कॉन्ट्राडिक्शन। तो हेंस डिराइव्ड सेट ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन एफ एंड सो एफ कैसा है, क्लोज्ड, ठीक है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। तो अब लास्ट थ्योरम करते हैं इस लेक्चर की। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, देखो, लेट एक्स टी बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड शो करना है कि जो फैमिली ऑफ ए क्लोज सेट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम। अब कोई भी फैमिली ऑफ क्लोज सेट है तो हम उसको कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर ये सेटिस्फाई करेगी फॉलोइंग एक्सियम्स को। तो वो क्या क्या है देखिए। तो सबसे पहला एक्सियम कौन सा है कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ इज ए मेंबर ऑफ एफ। कि हम अगर इंटरसेक्शन लेते हैं किसी भी मेंबर्स का, एफ के मेंबर्स का, तो वो अगेन क्या आएगा, मेंबर ऑफ एफ ही आएगा, ठीक है। सेकंड हमें ये दिखाना है कि फाइनाइट यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ इज ए मेंबर ऑफ एफ, ठीक है। तो एक बार तो आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन दिखाएंगे और एक बार फाइनाइट यूनियन दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। तो देखिए भाई प्रूफ के अंदर इसके तो हम लेट करके चलेंगे कि एफ लैम्डा जो आपका वो कोई भी हमारे पास फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ की है, ठीक है। और अगर वो फैमिली है किसकी, मेंबर्स ऑफ एफ की, तो उस मेंबर्स ऑफ एफ में कैसे मेंबर्स हैं, एफ के जितने मेंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या है, क्लोज हैं, ठीक है। तो एफ लैम्डा भी क्या होगा, फिर क्लोज होगा। तो देन एफ लैम्डा इज क्लोज्ड फॉर ईच लैम्डा, ठीक है। तो एफ लैम्डा क्या है हमारे पास, क्लोज आ गया। तो अगर एफ लैम्डा क्लोज है तो एक्स माइनस एफ लैम्डा क्या होगा, ओपन होगा। तो एक्स माइनस एफ लैम्डा इज ओपन फॉर ईच लैम्डा, ठीक है। अब अगली बात, अगर एक्स माइनस एफ लैम्डा क्या है, ओपन है, तो उस किस में बिलोंग करेगा, ये टोपोलॉजी में टी में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एक्स माइनस एफ लैम्डा बिलोंग्स टू टोपोलॉजी टी फॉर ईच लैम्डा। अब क्या है, टोपोलॉजी है ना, तो अब उसका यूनियन भी किस में बिलोंग करेगा, टोपोलॉजी में। तो यूनियन ऑफ ईच लैम्डा एक्स माइनस एफ लैम्डा बिलोंग्स टू टोपोलॉजी टी, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लगाया हमने, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाया तो एक्स माइनस इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा बिलोंग्स टू क्या आ गया, टोपोलॉजी टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया। तो ये क्या आएगा आपके पास, एक्स माइनस इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा बिलोंग्स टू टोपोलॉजी टी। अब देखो ये बताओ आप मेरे को कि x माइनस एफ जो है वो बिलोंग करता है टोपोलॉजी से, ठीक है। और f कैसा है आपका, क्लोज्ड। अब यहाँ पे सेम केस में हमारे पास क्या दिखाया हमने कि x माइनस इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा बिलोंग्स टू टोपोलॉजी टी। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया ना। तो यहाँ से यही दिखाया हमने कि दिस इंप्लाइज इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा अगर क्लोज्ड है तो किससे बिलोंग करेगा, वो बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स, ठीक है। जो कि हमारे पास क्या थी, कैपिटल एफ, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना था कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ इज ए मेंबर ऑफ एफ। तो हमने ये दिखा दिया कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन अगर करेंगे इन मेंबर्स का तो वो किस में बिलोंग करेगा, एफ में बिलोंग करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एफ में कैसे है, सारे क्लोज सेट है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको कि लेट एफ लैम्डा सच दैट कि लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा बी एनी फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ। हमने ये कोई भी फैमिली ले ली, ठीक है। और ये अगर किसकी फैमिली है,
फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ की है तो एफ में कैसे हैं, सारे क्लोज्ड है, तो एफ लेमडा क्या होगा हमारे पास, ये क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो अगर एफ लेमडा क्लोज्ड है तो एक्स माइनस एफ लेमडा क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो अगर एफ एक्स माइनस एफ लेमडा ओपन है तो वो किससे बिलोंग करेगा, टोपोलॉजी टी से बिलोंग करेगा, तो एक्स माइनस एफ लेमडा बिलोंग्स टू टोपोलॉजी टी। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर टी टोपोलॉजी है तो उनका यूनियन भी क्या होगा, यूनियन भी इसमें बिलोंग करेगा, तो यूनियन ऑफ एक्स माइनस एफ लेमडा बिलोंग्स टू टोपोलॉजी टी। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, तो एक्स माइनस इंटरसेक्शन ऑफ एफ लेमडा बिलोंग्स टू टोपोलॉजी टी। अब हमें पता है कि x माइनस एफ जब बिलोंग कर रहा था आपका t से, क्योंकि x माइनस एफ कैसा है, ओपन, तो f कैसा होगा यहाँ पे, क्लोज्ड। ऐसे ही सेम x माइनस इंटरसेक्शन ऑफ एफ लेमडा, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ एफ लेमडा कैसा आ गया, क्लोज्ड। अगर इंटरसेक्शन ऑफ एफ लेमडा हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है, तो ये किससे बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब किससे बिलोंग करेगा, ये मेंबर्स ऑफ f से। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज इंटरसेक्शन ऑफ एफ लेमडा बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। ठीक है, फैमिली ऑफ क्लोज्ड सबसेट्स। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या था कि जो फाइनाइट यूनियन लेते हैं हम मेंबर्स ऑफ एफ का, तो वो भी क्या आएगा, मेंबर ऑफ एफ आएगा। ठीक है, तो हमने फाइनाइट फैमिली ऑफ मेंबर्स ले ली यहाँ पे, कौन सी, F1, F2, F3 अप टू Fn, हमने ये कोई भी फाइनाइट फैमिली ले ली है जो कि मेंबर्स ऑफ किसके हैं, एफ के हैं। ठीक है, अब मेंबर्स ऑफ एफ है तो ये सारे के सारे क्या होंगे, क्लोज सेट होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, क्लोज सेट होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो x माइनस एफ होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे फिर ओपन होगा। ठीक है, x माइनस एफ हमारे पास कैसा होगा, ओपन होगा। तो अब जनरल फॉर्म में जैसे यहाँ पे F1, F2, F3 अप टू Fn, हमने क्या किया कि इसको i नाम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, x माइनस एफ आई, और जो कि ये क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, और i इज इक्वल टू क्या है, 1, 2 अप टू n। ठीक है, अब जब x माइनस एफ आई क्या है, ओपन है, तो ओपन है तो सारे के सारे टोपोलॉजी टी में हमारे पास क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं, तो x माइनस एफ आई जो होगा वो आपका बिलोंग्स टू टोपोलॉजी टी फॉर i इज इक्वल टू 1, 2 अप टू n। ठीक है, अब टोपोलॉजी से बिलोंग करता है तो हम इसका फाइनाइट इंटरसेक्शन भी इसमें टोपोलॉजी में होगा, तो i इज इक्वल टू 1 to n, x माइनस एफ आई बिलोंग्स टू टोपोलॉजी t। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा, डी मॉर्गन्स लॉ, तो x माइनस यूनियन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n, एफ आई बिलोंग्स टू टोपोलॉजी दिस। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डी मॉर्गन्स लॉ, तो क्या आ जाएगा, x माइनस यूनियन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n, एफ आई बिलोंग्स टू टोपोलॉजी t। तो सेम कंसेप्ट जो हमने पिछले जो फर्स्ट स्टेप में लगाया था वही लगेगा। ठीक है, जैसे वहां पे जो f था, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ f था, वो क्या था, क्लोज था, तो यहाँ पे सेम जो ये होगा हमारे पास, ये क्या आएगा, क्लोज्ड आएगा। तो ये क्लोज्ड है तो किससे बिलोंग करेगा, इट इज बिलोंगिंग टू कैपिटल F, तो इट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ व्हाट, मेंबर ऑफ कैपिटल F। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि फाइनाइट यूनियन अगर लेते हैं मेंबर्स ऑफ F का, तो वो भी क्या आएगा, मेंबर आएगा हमारे पास कैपिटल F का। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।